हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुराधा राजपुरोहित। आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट की वीडियो में अपन इस पेपर पे अपन ने कितना कर लिया था, 2 वीडियो अपनी पहले आ चुकी है। ठीक है, आज की ये लास्ट वीडियो रहेगी जिसमें अपन इस पेपर को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। इससे पहले अपन कौन सा है 2022 का पेपर भी सोल्व कर चुके हैं। तो आरपीएससी के अपने 2 पेपर सोल्व हो जाएंगे, 2022 और 2020। ठीक है, इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो हमारी एप्लीकेशन है फिजिक्स बाय निखिल राज, उसको आप क्या कीजिए, विजिट कीजिए। उसके लिए iOS विंडोज ऐप लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप क्या कीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे क्या चल रहा है, काफी टाइप की टेस्ट सीरीज चल रही है, लाइक केवीएस की चल रही है, एनवीएस की चल रही है। उसके अलावा पीजीटी फिजिक्स के लिए प्रैक्टिस बैच चल रहा है, जो आपके आगे आने वाले जो पीजीटी एग्जाम है उनमें काफी क्या रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। इसके अलावा जो एस्टेट का एग्जाम है 8 दिसंबर को, उसके लिए भी क्या है, एक टेस्ट सीरीज एस्टेट पीजीटी फिजिक्स के लिए क्या चल रही है, टेस्ट सीरीज भी चल रही है। उसको भी आप क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2 वेक्टर for 2 vectors a vector and b vector, magnitude of a vector plus b vector is equals to magnitude of a vector minus b vector is always true when। मतलब ये चीज कब सही होगी, कब सही होगी, अपने पास क्या है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर का क्या है, मैग्नीट्यूड है। a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, a वेक्टर माइनस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ऐसा कुछ है। ठीक है, a वेक्टर और b वेक्टर का पॉजिटिव मतलब क्या है, एडिशन का मैग्नीट्यूड कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस है तो कितना, प्लस 2ab कोस थीटा। ठीक है, उनका बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो ये 2ab कोस थीटा। इसकी पावर कितनी होती है, हाफ। और a माइनस बी का अगर करें तो कितना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस है तो यहाँ पे कितना होता है 2ab माइनस का 2ab कोस थीटा, और इसकी पावर कितनी होती है, हाफ। ठीक है, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो आपस में बराबर हो जाएंगे। यहाँ से क्या कैंसिल होगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर भी आपस में कैंसिल हो जाएगा। बनेगा क्या अपने पास में, इधर से क्या बचेगा 2ab कोस थीटा, और इधर से माइनस 2ab कोस थीटा। इधर आएगा तो कितना बनेगा 4ab कोस थीटा, और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो। अब क्या है, ए और बी तो वेक्टर 0 है नहीं, तो 0 कौन होगा, कोस थीटा। कोस थीटा अगर 0 होगा तो एंगल थीटा कितना आ जाएगा अपना 90। तो ये चीज ट्रू कब होगी, जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री होगा। दैट मीन्स ए क्या होगा, वेक्टर ए है वो परपेंडिकुलर होगा वेक्टर बी के, इनके बीच का एंगल कितना होगा 90 होगा। तभी ये कंडीशन, जो दी हुई कंडीशन आपको ये क्या होगी, सेटिस्फाई होगी। तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। तो सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो गया, यहाँ पे सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, if magnitude of 2 vectors are 7 and 3 respectively, which of the following could not be magnitude of resultant of these 2 vectors। मतलब अपने पास क्या है, 2 वेक्टर हैं, उनके मैग्नीट्यूड कैसे है, 7 and 3 है। मैग्नीट्यूड कैसे है, 7 and 3। तो एक वेक्टर का जैसे a वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 7 है। दूसरा क्या है, b वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 3 है। तो इन चारों में से कौन सा क्या है, इनके मतलब दोनों का क्या है, जो रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड नहीं हो सकता। अगर अपन इनका रिजल्टेंट देखें, मान लो सी इनका क्या है, रिजल्टेंट है, उसका मैग्नीट्यूड देखें तो वो कैसे आएगा, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, अगर मान लो प्लस हो इसमें प्लस 2ab कोस थीटा, और इसकी पावर कितनी होगी, हाफ। इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो ए क्या है, 7 है, तो ये 49, ये कितना आएगा 9 प्लस 2 इंटू फिर कितना 7 इंटू 3 इंटू कोस थीटा, और इसकी पावर अपने पास कितनी है, हाफ। ये क्या है, सी का मैग्नीट्यूड है, तो इसको सिंपल सी लिख दिया। नेक्स्ट अपने पास सी का वैल्यू कितना, ये कितना आ जाएगा 58, ये कितना आ जाएगा 42, और ये अपने पास आ गया कोस थीटा, और इसकी पावर कितना है, हाफ है। ये अपने पास चीज आ गई। मतलब अपने पास क्या है, इनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इतना है। अब ये इनमें से क्या है, कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती, देखो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, कोस थीटा को क्या लिख ले, मिनिमम वैल्यू -1 रखेंगे तो अपने पास कितना आएगा, c इक्वल टू कितना आ जाएगा 58, और -1 रखेंगे तो ये 42, और इसकी पावर कितना, हाफ। 58 में से 42 जाएंगे तो अपने पास c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 की पावर हाफ। दैट मीन्स ये क्या है 4, और ये 4 जो है ये इस मैग्नीट्यूड की क्या है, मिनिमम वैल्यू है। क्यों, क्योंकि अपने ये जो वैल्यू है c की वो कोस थीटा पे डिपेंड करती है। कोस थीटा की जो वैल्यू होगी ये चेंज होता रहेगा। कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू -1 है, इससे नीचे ये नहीं जा सकता। तो -1 में मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है 4, तो 4 से नीचे इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। लेकिन ऑप्शन ने क्या है, 4 से नीचे भी एक वैल्यू दी है, कौन सी, 3। कितनी दी है अपने को, 3 दी है। तो 3 वैल्यू जो है वो इसकी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
टू पैरेलल रेल ट्रैक रन साउथ एंड नॉर्थ। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विद ए स्पीड ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। ए किस तरफ जा रही है? नॉर्थ की तरफ जा रही है 15 मीटर पर सेकेंड से। एंड ट्रेन बी मूव साउथ विद ए स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट वुड बी द वेलोसिटी ऑफ मंकी रनिंग ऑन द रूफ ऑफ द ट्रेन ए अगेंस्ट इट्स मोशन विद वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन ए एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अपने पास क्या एक ट्रेन ए है, ठीक है, ये वाली ट्रेन क्या है? ए है। ये किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। और कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 15 मीटर पर सेकंड से जा रही है। ये तो ए ट्रेन है। दूसरी ट्रेन अपने पास क्या है? बी। ये वाली कौन सी ट्रेन है? बी है। और ये किस डायरेक्शन में जा रही है? साउथ डायरेक्शन में 25 मीटर पर सेकंड से जा रही है। अब एक मंकी है, वो किस पे है? इस ए ट्रेन पे क्या है? एक मंकी है, ठीक है, वो इसके अगेंस्ट जा रहा है। मतलब ये क्या है? नॉर्थ में जा रही है तो ये साउथ में जाएगा, साउथ में जाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। और इस मंकी की मतलब अपने पास वीएम, मंकी की वेलोसिटी कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ऐसा कुछ सीन है। ये बी वाली क्या है? ट्रेन है। अब यहाँ पे ग्राउंड पे क्या है? कोई मतलब ऑब्जर्वर खड़ा है। ग्राउंड पे कोई ऑब्जर्वर खड़ा है तो उसको ये मंकी है, मंकी की जो वेलोसिटी है वो किस प्रकार से दिखेगी, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, ठीक है। तो इसने क्या पूछा है? एज ऑब्जर्व बाय द मैन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। तो मंकी की वेलोसिटी इस ऑब्जर्वर को, ये जो ऑब्जर्वर है इसको कैसे दिखेगी वो अपने को क्या करना है? बताना है। तो मंकी की वेलोसिटी किस तरफ होगी? मंकी देखो, मंकी किस डायरेक्शन में जा रहा है? नीचे की तरफ जा रहा है, इस डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में जा रहा है। और ट्रेन ए किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी कितना आ जाएगा? इसका 15 है। मतलब टोटल ये ट्रेन तो क्या जाएगी? ऊपर ही जाएगी। ये ट्रेन तो क्या जाएगी? ऊपर ही जाएगी। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। मंकी की इसके रिस्पेक्ट में कितनी आ जाएगी? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये किस डायरेक्शन में जाती दिखेगी? इसको मतलब ये जो ऑब्जर्वर खड़ा है इसको ये ट्रेन क्या जाती दिखेगी? नॉर्थ डायरेक्शन में जाती दिखेगी। इसके ऊपर बंदर चाहे किसी डायरेक्शन में चले, लेकिन उसको ये किस डायरेक्शन में दिखेगा? क्योंकि ट्रेन क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो इस ऑब्जर्वर को ये बंदर भी क्या है? नॉर्थ, ये मंकी जो है वो क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाता हुआ मिलेगा। तो इस यहाँ पे जो आपका क्या है? मंकी है, मंकी के लिए वेलोसिटी तो कितना हो जाएगा? इसको रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी कितना? 10 मीटर पर सेकेंड। और ये किस डायरेक्शन में जा रही है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो ये भी किस डायरेक्शन में दिखेगा इसको? क्योंकि ट्रेन क्या है? जिस ट्रेन पे ये बैठा है वो क्या है? नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। तो मंकी भी इसको नॉर्थ डायरेक्शन में ही जाता हुआ दिखेगा, ठीक है। ऐसा होगा तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एक्सप्लोड्स इनटू 3 पीसेज ऑफ इक्वल मास। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है अपने पास, रेस्ट पे है, वो टूट के कितना 3 भागों में बढ़ जाती है। वन ऑफ द पीस मूव ईस्टवर्ड एट 24 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड मूव्स टुवर्ड्स नॉर्थ एट 18 मीटर पर सेकेंड, देन स्पीड ऑफ द थर्ड पीस। तो इसमें क्या होगा? मोमेंटम कंजर्वेशन लगता है। पहले ये एक पीस था, ठीक है, इसका मास मान लो m और इसकी वेलोसिटी 0, क्योंकि ये क्या है? रेस्ट पे है। अब ये क्या हो गया? 3 पार्ट में बट गया। इसमें इसका एक पीस कहाँ गया? एक पीस कहाँ गया? ईस्ट में गया। ये क्या? m/3। इसका वेलोसिटी दे रखा है 24 मीटर पर सेकेंड, 24 मीटर पर सेकेंड। एक कहाँ गया? नॉर्थ डायरेक्शन में गया। तो दूसरा पीस क्या गया? यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में है। नॉर्थ डायरेक्शन में तो ये कितना वेलोसिटी इसका? 18 मीटर पर सेकेंड। और इक्वल मास में 3 टुकड़े टूटते हैं तो कितना? m/3 होगा। और थर्ड जो बचेगा उसका अपने को पता नहीं है डायरेक्शन का, लेकिन उसका मास अपने को पता है, वेलोसिटी अपने को पता नहीं है, तो वो कितना है? m/3 है उसका मास। तो इसने क्या पूछा है? द स्पीड ऑफ द थर्ड पीस, मतलब ये जो थर्ड पीस है उसकी स्पीड अपने को पता करनी है। तो यहाँ पे क्या लगता है? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या लगेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। यहाँ पे क्या लगेगा? मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन से क्या होगा? जो इनिशियल मोमेंटम है वो किसके बराबर? फाइनल के बराबर। इनिशियल मोमेंटम कितना? m इंटू वी। वी क्या है? इनिशियल में वो क्या है? रेस्ट पे है, रेस्ट पे है तो v 0 है, m इंटू 0 मतलब क्या हो गया? 0। p फाइनल कितना होगा? p फाइनल अपने पास ये कितना? m/3। मास तो सबका क्या है? m/3 ही है। और इसमें कितना आएगा? जैसे पहले इसके लिए देखें तो ये कितना? 24 i कैप और ये कितना? 18 j कैप, ऐसा कुछ आ जाएगा। और तीसरा है उसका अपने को पता नहीं है, तो अपन ने सिंपल v वेक्टर लिख लिया। ठीक है, v वेक्टर लिख लिया। अब m से m क्या है? ये क्या है? 0 है, 0 के बराबर है। ये क्वांटिटी भी क्या होगी? 0 के बराबर हो जाएगी। अपने पास क्या आ जाएगा? v वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा? इस चीज के मैग्नीट्यूड के बराबर। इस चीज का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? पहले का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 18 के स्क्वायर का कितना? रूट, ऐसे ही निकालते हैं। ऐसे अपने पास वेलोसिटी कितना आ जाएगा? इनका स्क्वायरिंग करेंगे तो इनका मैग्नीट्यूड 24 का मतलब स्क्वायर कितना होता है?
576 576 और इसका कितना होता है 324 324। इसका रूट करेंगे तो ये एडिशन में कितना बनेगा 900 और 900 का रूट कितना होता है 900 का रूट कितना होता है 30। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो थर्ड पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो क्या होता है कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। तो अपना थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अपने को क्या बताना है चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो अपने को बताना है। फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये सही है। वो रिलेटिव मोशन का क्या करता है विरोध करता है या मतलब ऑपोज द रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन जब होती है दो सरफेस के बीच तब क्या होता है फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और उसको क्या करता है विरोध करता है। सेकंड क्या है फ्रिक्शनल फोर्स इज द कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स अलोंग द कॉमन टेंजेंट टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो ये भी अपने पास क्या है सही स्टेटमेंट है। थर्ड वाला देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन अपोज impending relative motion and it always depend on area of contact। तो इसमें क्या है स्टैटिक फ्रिक्शन को क्या बताया है क्या बताया कि ये डिपेंड करता है कॉन्टैक्ट मतलब जो सरफेस है और उस पे आपका क्या है कोई मतलब ब्लॉक रखा है या कोई मास रखा है उसके क्या है एरिया पे डिपेंड करता है। तो ये क्या है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। ये वाला स्टेटमेंट इसका क्या है गलत है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है F इजिकल टू क्या होता है जो भी उसका फ्रिक्शनल कोफिशिएंट होता है और उसका क्या होता है नॉर्मल फोर्स उसी के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये क्या नहीं करता कॉन्टैक्ट जो सरफेस होती है उसके एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। लेकिन इसने एरिया पे डिपेंड बताया तो ये ऑप्शन अपना क्या है गलत है। तो यही अपना क्या हो जाएगा सही ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बॉडी ऑफ मास m एंड रेडियस r रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग एट ए स्पीड v climbs a ramp to a height 3v square upon 4g the rolling body would be। तो अपने को क्या बताना है उसकी हाइट बता रखी है। ठीक है, रोलिंग मोशन हो रही है रोलिंग हॉरिजॉन्टली विदाउट स्लिपिंग एट ए स्पीड कितनी है इसकी v है और वो बॉडी क्या होगी वो अपने को बताना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा यहाँ पे क्या होगा जो इस बॉडी की क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी है वो इसकी क्या होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। काइनेटिक एनर्जी टोटल उसकी क्या होगी बराबर होगी। ठीक है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी m इंटू जी इंटू हाइट h कितना है 3v स्क्वायर अपॉन 4g। तो ये कितना 3v स्क्वायर अपॉन 4g। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी काइनेटिक एनर्जी एक तो कौन सी ट्रांसलेशन मोशन के कारण और एक कौन सी होगी एक अपने पास कौन सी होगी रोटेशन मोशन के कारण। रोटेशनल जो मोशन है इसकी उसके कारण क्या होगी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। ये चीज अपन यहाँ लिख लेते हैं। तो अपने पास कितना mg ये कितना 3v स्क्वायर अपॉन 4g। नेक्स्ट अपने पास ट्रांसलेशन मोशन के कारण काइनेटिक एनर्जी कितनी 1/2 mv स्क्वायर। ठीक है, रोटेशनल के कारण कितना होता है 1/2 m की जगह i और v की जगह क्या ओमेगा। तो 1/2 i ओमेगा स्क्वायर अपने पास क्या आ जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ये अपने पास आ जाएगा। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे इस इक्वेशन से आई फाइंड करेंगे। आई फाइंड कर लेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इससे अपने को पता चल जाएगा कि कौन सा क्या है अपना ऑब्जेक्ट क्या है स्फीयर है सर्कुलर डिस्क है स्फेरिकल सेल है या फिर सर्कुलर रिंग है। तो अपने को यहाँ पे क्या करना है आई ही फाइंड करना है। आई फाइंड करना है तो क्या करें यहाँ पे v है यहाँ पे v है ओमेगा को v में कैसे चेंज करें v बराबर क्या होता है r इंटू ओमेगा। तो अपन क्या करेंगे ओमेगा की वैल्यू v/r रख देंगे। तो यहाँ से कितना mg 3v स्क्वायर अपॉन कितना 4g। नेक्स्ट अपने पास कितना 1/2 mv स्क्वायर और नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 1/2 i। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितना v स्क्वायर अपॉन v अपॉन r है तो स्क्वायर करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। नेक्स्ट कितना आ जाएगा इससे जाएगा तो कितना 1/4 m एंड इक्वल टू कितना 1/2 i अपॉन r स्क्वायर। इसको और आगे सोल्व करें तो ये कितना बचेगा 1/2 m बचेगा और ये क्या आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू i। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपना कितना आया 1/2 mr स्क्वायर। ये 1/2 mr स्क्वायर किसके लिए होता है सर्कुलर डिस्क का होता है। जैसे अपने पास क्या होती है कोई सर्कुलर डिस्क होती है इस प्रकार से सर्कुलर डिस्क का उसका जो प्लेन है उसके जस्ट परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के रिस्पेक्ट में क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 होता है। ठीक है, सर्कुलर रिंग का mr स्क्वायर ही होता है तो mr स्क्वायर बाय 2 है तो अपने पास ये क्या हो जाएगा सर्कुलर डिस्क हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अपना फोर्थ वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए पार्टिकल एग्जीक्यूट ए सिंपल हार्मोनिक मोशन of time period capital T and amplitude E. The time taken by the particle to go directly from x equal to √3/2e to the positive extreme x equal to a is। तो अपने को क्या बताना है अपने पास यहाँ पे क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है SHM का क्वेश्चन है। SHM है तो उसके लिए अपने पास में क्या होता है जो अपने पास में क्या होता है x है पोजीशन है उसको कैसे लिखते हैं a sin ओमेगा t
ऐसे कुछ लिखते हैं, ठीक है। ए साइन ओमेगा टी सिंपल इक्वेशन इसकी लिख ली, ऐसा लिख लिया तो अपन क्या करें, अब ए साइन ओमेगा टी लिख लिया, ठीक है। पहली कंडीशन में इसको क्या करना है, टाइम पीरियड बताना है कि टाइम टेकन बाय द पार्टिकल गो फ्रॉम इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस तक जाने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो पहली डिस्टेंस अपने पास कितनी है, √3/2 ए है, और उसको बराबर रख देते हैं इसके ए साइन। अब इसमें क्या है, सब चीज कैपिटल टी में है, तो ओमेगा को क्या कर लेंगे, कैपिटल टी में चेंज कर लेंगे, 2π/कैपिटल टी, और इस टाइम को क्या बोल देंगे, T1 बोल देंगे, ठीक है। ऐसा कुछ बोल देंगे, ऐसा कुछ बोल देंगे। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। साइन के मतलब साइन थीटा इजिकल टू √3/2 है, तो इसको साइन में चेंज करना चाहें तो थीटा इजिकल टू भाई साइन का कितना, π/3 एंगल के ऊपर कितना होता है वैल्यू, √3/2 होता है। 60 डिग्री पे वैल्यू कितनी होती है, √3/2। साइन की वैल्यू कितने पे होती है, π/3 पे, तो ये कितना है, साइन π/3 की वैल्यू है। इधर क्या है, साइन 2π/T एंड कैपिटल T एंड स्मॉल t1। तो इससे अपने पास कंपेयर करें, साइन का अंदर जो एंगल है उसको कंपेयर करें, तो π/3 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 2π/T इंटू क्या आ गया, T1, ठीक है। यहां से टाइम अगर T1 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या आ जाएगा, पाई से पाई गया, ये अपने पास क्या आ जाएगा, T/6 कितना आ गया, T/6। T1 की वैल्यू कितनी आ गई, T/6 आ गई। सेकंड अपने को क्या बोला है, इस डिस्टेंस से किस तक जाना है, ए तक जाना है। ए तक जाना है तो वापस से वही इक्वेशन में ए रखते हैं, तो ए इक्वल टू ए साइन का साइन, ओमेगा की वैल्यू 2π/कैपिटल T एंड टाइम इस बार कितना है, T2 है। अपने को ये क्या निकालना है, इसमें टाइम ही निकालना है कि कितना टाइम लगेगा यहां से यहां तक जाने में। तो ये कितना आ गया, 1 इजिकल टू कितना, साइन 2π/T इंटू T2, ऐसा कुछ आ जाएगा। 1 वैल्यू साइन की कितने पे होती है, π/2 पे, और ये π/2 फिर किसके एंगल के बराबर होगा, तो कितना 2π/T इंटू कितना T2। इस प्रकार से अपन क्या करें, अगर T2 की वैल्यू फाइंड करें तो कितना आ जाएगा, पाई से पाई गया, ठीक है। T इधर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, T/4। अपने पास कितना आ गया, T/4 आ गया। तो ये इक्वेशन अपने क्या आ जाएगी, ये अपने पास क्या आ गया ये, और ये इक्वेशन इसको 2 बोल दो, इसको क्या बोल दो, 1 बोल दो। T1 T2 आ गया, तो इनका डिफरेंस ले लेते हैं। डिफरेंस लेंगे तो अपन ले लेते हैं T2 माइनस T1। T2 माइनस T1, T2 की वैल्यू कितना, T/4 और उसकी T/6, T/4 माइनस क्या आ गया, T/6, ऐसा कुछ आ गया। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 24, इसमें कितना आ जाएगा, एक में 60, एक में कितना आ जाएगा 40, दैट मीन्स 2T/24। 24 करेंगे तो अपने पास T/12। अपने पास टाइम का डिफरेंस डेल्टा T कितना आ गया, कहां तक, डिस्टेंस x इक्वल टू √3/2 AC, कहां तक, ए तक जाने में कितना टाइम लगा इसको, T/12। इतना टाइम इसको क्या करेगा, लगेगा इतनी डिस्टेंस कवर करने में। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, T/12। फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन ऑब्जेक्ट सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग एग्जिबिट ऑसिलेशन ऑफ पीरियड T इफ स्प्रिंग इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। स्प्रिंग को क्या कर दिया, 2 इक्वल पार्ट्स में काट दिया, एंड ज्वाइन टू सम ऑब्जेक्ट एज सो इन फिगर। इस प्रकार से ऑब्जेक्ट से इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। द न्यू टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन विल बी, तो ऑसिलेशन का न्यू टाइम पीरियड बताना है। तो अपने पास क्या है, पहले एक स्प्रिंग थी, ठीक है, इसका फोर्स कांस्टेंट कोई K था, मान लो इसकी लेंथ क्या थी, L थी। तो अपने को पता है जो फोर्स कांस्टेंट है वो लेंथ के क्या होता है, डिसप्रोपोर्शनल होता है। फोर्स कांस्टेंट है वो क्या होता है, लेंथ के डिसप्रोपोर्शनल है, ये अपने को पता है। अब इसको क्या कर दिया, 2 पार्ट्स कर दिए, इक्वल 2 पार्ट्स कर दिए, 2 पार्ट्स कर दिए। तो जो इसने जोड़ा हुआ है इस प्रकार से, पहले ऐसे जोड़ा एक स्प्रिंग से, फिर दूसरी स्प्रिंग से, और इससे क्या है कोई अपने पास वेट या फिर मास इससे अटैच किया हुआ है। तो इसकी लेंथ कितनी है, 2 पार्ट कर दिए हैं पहले वाले से, तो ये भी लेंथ कितनी है, L/2, और ये भी लेंथ कितनी, L/2। इसमें K डैश की वैल्यू कितनी होगी, इसको करेंगे तो L/2, तो K डैश इजिकल टू क्या आएगा, ये 2 आगे जाएगा, 2 इंटू 1/L की वैल्यू K थी, तो ये क्या आ जाएगी K, मतलब डिसप्रोपोर्शनल है। L को क्या करेंगे, L के डिसप्रोपोर्शनल है, L को हाफ करेंगे तो अपने पास फोर्स कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, ठीक है, 2 टाइम हो जाएगा इसका, तो 2K हो जाएगा। तो ये भी कितना 2K, और ये भी कितना 2K। अब जब ये पैरेलल जुड़े होते हैं तो अपने पास K इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, जैसे रेजिस्टेंस में लगता है, रेजिस्टेंस में जैसे पैरेलल वाला फॉर्मूला लगता है, लेकिन इसमें क्या है, सीरीज का फॉर्मूला लगेगा, मतलब K1 + K2 होता है, और ये दोनों ही क्या है, 2K + 2K है। तो ये कितना बनेगा 4K। सीरीज में जोड़ दें अगर किसी को तो पैरेलल वाला फॉर्मूला K1 K2 अपॉन K1 + K2 वो वाला फॉर्मूला लग जाता है,
उल्टा होता है इसमें रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस में जो फॉर्मूले होते हैं उसका क्या होता है, उल्टा होता है। तो 4 क्या आ गया। अब पहले टाइम पीरियड टी था, टी को कैसे लिखते हैं, टी को कैसे लिखते हैं 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन के से लिखते हैं। ये टी था, मतलब टी क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन, सॉरी नेक्स्ट देख लेते हैं अपने पास क्या है, टी इज डिसप्रपोर्शनल टू रूट ऑफ के। तो अब अपन क्या करें, डिसप्रपोर्शनल है तो अपन क्या करें, टी डैश अपॉन टी करें तो इसका जो भी फोर्स कांस्टेंट है मतलब के डैश बोल देते हैं वो नीचे आएगा और इसके वाला यहाँ पे ऊपर आएगा और आएगा रूट। ये कितना है के और इसकी वैल्यू कितनी है 4k। इस प्रकार से आ जाएगा। नेक्स्ट अपने पास टी डैश अपॉन टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 1/4 का रूट बचेगा। दैट मीन्स क्या बचेगा 1/2। अपने पास नेक्स्ट टी डैश कितना आ जाएगा, जब 2 पार्ट्स कर देते हैं उस स्प्रिंग के तो कितना आ जाएगा t/2। पहले वाले टाइम पीरियड का कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। जब हम इसका क्या कर देते हैं 2 पार्ट कर देते हैं तो t/2 आ जाएगा। t/2 आ जाएगा तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये केपलर लॉ से है, केपलर का जो लॉ होता है उससे है ये। द फिगर शोज इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट m अबाउट द सन। m ये जो प्लैनेट है ये सन के अबाउट क्या कर रहा है, मतलब मोशन कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन कर रहा है। द शेडेड एरिया SCD कौन सा है, ये वाला SCD वाला कौन सा है, SCD इज ट्वाइस द शेडेड एरिया SCB। दिख भी रहा है, मतलब अपने पास क्या है SCD वाला एरिया दिख रहा है, इससे क्या है दोगुना है। इफ टाइम T1 इज द टाइम फॉर प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C to D। C से D में जाने में ये वाला इधर से इधर जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है T1 लग रहा है। एंड T2 इज द टाइम टू मूव फ्रॉम A to B। A to B में जाने में इसको टाइम कितना लग रहा है T2 लग रहा है। तो अपने को इन टाइम के बीच में क्या बताना है, रिलेशन बताना है। तो अपने पास क्या होता है, केपलर का सेकंड लॉ होता है। कौन सा होता है, केपलर्स सेकंड लॉ। केपलर का सेकंड लॉ क्या कहता है कि जो अपने पास क्या होता है, जो वो क्या है, मान लो dt समय में, जैसे ये क्या है प्लैनेट है, dt समय में dA इतना एरिया क्या करता है, कवर करता है। एरियल वेलोसिटी जो होती है वो इसकी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। इसको क्या लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। ये कांस्टेंट होता भी किसके बराबर है, L/2m के। एंगुलर मोमेंटम बाय 2 इंटू वो मास होता है। ठीक है, इसका भी यूज नहीं है, ये कांस्टेंट के बराबर होता है। कांस्टेंट के बराबर होता है तो अपने पास कितना dA/dt अगर लिखें पहले के लिए, पहला कौन सा SCD इक्वल टू क्या होगा dA/dt इज इक्वल टू कितना, किसके बराबर होगा, SAB के बराबर होगा। ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इसको और तरीके से लिखें तो कितना, इसको मान लो 1 वाला बोल दे तो A1 अपॉन इसके लिए T1 ही था, T1 इज इक्वल टू कितना A2/T2 होना चाहिए। ऐसा कुछ होना चाहिए। लेकिन इसने क्या कहा है, इसका एरिया मतलब A1 वाला एरिया क्या है यहाँ पे, A1 इज इक्वल टू 2 ऑफ A2 है। तो इसको अगर लिखें कितना 2A2/T1 इज इक्वल टू कितना A2/T2। A2 से A2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ से अपने पास कितना 2/T1 इज इक्वल टू कितना आ गया 1/T2। या और करें तो कितना T1/2 इज इक्वल टू कितना T2। तो यहाँ से अपने पास T1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 इंटू T2। T1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू T2। ऐसा कोई ऑप्शन है, T1 इज इक्वल टू 2 T2 अपने पास आ गया फर्स्ट ऑप्शन में। क्या आ गया फर्स्ट ऑप्शन में, क्योंकि ये क्या था दोगुना था तो इसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। मतलब ऊपर क्या है 2 है तो नीचे भी क्या आ गया दोगुना आ गया T1, तो फिर क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा रेशियो। तो T1 इज इक्वल टू 2T। फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन एंड ऑफ ए यूनिफॉर्म वायर ऑफ लेंथ L एंड वेट W। ठीक है, एक अपने पास क्या है वायर है, लेंथ L है, वेट W है, इज अटैच्ड rigidly to a point in the roof and the weight W1 is the suspended from its lower end। लोअर एंड से क्या है, जैसे इस प्रकार से है अपने पास में, ये क्या है कोई वायर है। ठीक है, इसका टोटल वेट कितना है, इसमें पूरे में भार कितना है W है। नीचे इससे भार कितना लटकाया गया है W1 लटकाया गया, नीचे भार W1 लटकाया गया। इसकी लेंथ कितनी है, टोटल L है। कैपिटल L लिखा है अपन ने, स्मॉल l ले लिया, कोई बात नहीं, ये लो कैपिटल L लिख लिया। कैपिटल L इसकी क्या है, लेंथ है। ठीक है, इफ S इज द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, इसका एरिया कितना है, S क्या बता रहा है, एरिया को बता रहा है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, S है। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द वायर, द स्ट्रेस इन द वायर एट द हाइट L/4 फ्रॉम इट्स लोअर एंड इज। ठीक है, अब इसने क्या पूछा है, इसमें अपने को क्या बताना है, स्ट्रेस बताना है। स्ट्रेस मतलब क्या, प्रतिबल स्ट्रेस बताना है। वो क्या होता है, फोर्स अपॉन क्या होता है, एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट फोर्स हो जाएगा। वेट जो होता है W इज इक्वल टू mg, वो फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे वेट कितना होगा, S तो अपने को पता है, एरिया तो स्ट्रेस इज इक्वल टू कितना,
स्ट्रेस इज इक्वल टू एरिया तो S है, ये F कितना होगा, इसका टोटल वेट है वो तो वही रहेगा W, जो टोटल वेट है। अब ये इसने क्या है, L लेंथ पे भार कितना लटकाया है, W1 लटकाया है, लेकिन इसने क्या कहा है, इसकी L/4 हाइट पे अपने को क्या चाहिए, इसने क्या पूछा है, द स्ट्रेस इन द वायर एट द हाइट L/4 फ्रॉम द लोअर एंड, लोअर एंड से L/4 लेंथ पे, L/4 लेंथ पे इसको क्या चाहिए, लोअर एंड से L/4 लेंथ पे अपने को क्या चाहिए, इसका स्ट्रेस चाहिए। तो अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका जो वेट कितना आ जाएगा, W1/4 आ जाएगा, क्योंकि अपने को कितनी लेंथ पे चाहिए, L/4 लेंथ पे चाहिए। ठीक है, इतना भार इसके लोअर एंड से लटकाया गया। तो अपने पास कितना आ जाएगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू W प्लस W1/4 बाय में कितना आ जाएगा, S आ जाएगा। तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, स्ट्रेस आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। 4 wire of same material are stretched by the same load. The dimension of wire are given below. Which of them will elongate the most? मतलब इनमें से क्या है, अपने को 4 वायर दिए हुए जिसमें लेंथ और डायमीटर अपने को दे रखा है। किसमें क्या है, अपने पास में डेल्टा L है वो ज्यादा होगा। ठीक है, स्ट्रेचिंग किसमें ज्यादा होगी लेंथ की, वो अपने को क्या करना है, बताना है। तो अपने पास क्या होता है, Y अपने पास यंग मॉडुलस होता है। यंग मॉडुलस इज इक्वल टू क्या होता है, F/A डेल्टा L/L। ये क्या होता है, स्ट्रेस, ये क्या होती है, स्ट्रेन। स्ट्रेस को स्ट्रेस क्या होता है अपने पास में, यंग मॉडुलस Y होता है। अपने को क्या बताना है, डेल्टा L बताना है। तो डेल्टा L निकालेंगे तो कितना, ये आ जाएगा F, ये अपने पास Y, A भी ठीक है, L क्या गया, ऊपर गया। यहाँ पे F और Y क्या है, दोनों ही कॉन्स्टेंट है। तो अपना जो डेल्टा L है, डेल्टा L किस पे डिपेंड कर रहा है, L/A। L/A मतलब A भी क्या होता है, रेडियस का स्क्वायर होता है। डेल्टा L इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ L/R का स्क्वायर। इस पे ये क्या करेगा, डिपेंड करेगा, L/R² पे डिपेंड करेगा। तो अपन क्या करेंगे, इन चारों के लिए चेक कर सकते हैं। चारों के लिए चेक करें तो देखो, पहले के लिए L/R² करते हैं, पहले वाले के लिए 1 और डायमीटर कितना 1/2 का स्क्वायर आएगा। mm सब में mm है तो इसका फर्क पड़ेगा नहीं। नेक्स्ट वाले में अगर देखें तो कितना 2 और डायमीटर 2 है तो 1। नेक्स्ट में अपने पास कितना 1, डायमीटर 2 है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, इसमें कितना लेंथ 4, डायमीटर 1 है तो ये 1/2 का स्क्वायर। ये तो क्या बनेगा 2, ये बनेगा 1, ये 4 ऊपर जाएगा तो 4। लेकिन इसमें क्या है, 4 ऊपर जाएगा और 4 इसमें भी है। तो फोर्थ वाले ऑप्शन में अपने को सीधा ही दिख रहा है कि क्या चीज आ रही है, L/R² से ज्यादा आ रही है। तो फोर्थ ऑप्शन अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ वर्क रिक्वायर्ड टू ब्लो ए सोप बबल of radius r is W, then the additional work required to blow its radius up to 3r will be। मतलब अपने पास क्या है, एक सोप बबल है, अपने पास क्या है, एक सोप बबल है। सोप बबल है, सोप बबल है तो सोप बबल के लिए अपन कैसे लिखते हैं, वर्क डन कैसे लिखते हैं, वर्क डन कैसे लिखते हैं, उसका एरिया कितना 4πr² इंटू अपने पास कितना होता है, इंटू अपने पास क्या होता है, उसका सरफेस टेंशन T। इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ये क्या है, सोप बबल है, इसमें क्या है 2 फेस है तो इसमें एरिया कैसे लिख देंगे, 8πr² लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, 8πr² लिख देंगे। बाकी इस 8 का फर्क पड़ेगा नहीं। W इज इक्वल टू इतना है। अब ये रेडियस इसने R दी है तो यहाँ पे लिख लेते हैं r²। अब इसको क्या करना है, रेडियस इसकी R से कितनी करनी है, 3r करनी है। मतलब इसका क्या करना है, ये जो सोप बबल है इसका क्या बढ़ाना है, इसको साइज बढ़ाना है। साइज बढ़ाना है तो इसमें जो डेल W एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा वो कितना होगा, 8π और T, ये तो कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएंगे। रेडियस कितनी कर दी, रेडियस कितनी कर दी, 3r कर दी। 3r का स्क्वायर माइनस कर देंगे पहले वाला, मतलब r का स्क्वायर। भाई r से 3r करना है तो उसमें वर्क डन करने का यही फॉर्मूला होता है, डेल्टा A हो गया। ये इसका फॉर्मूला क्या हो गया, डेल्टा A जितना भी एरिया है इंटू उसका क्या है, सरफेस टेंशन T है। ठीक है, अब इसको फाइंड कर लेंगे तो डेल W इज इक्वल टू कितना 8πT। ठीक है, ये कितना आएगा, 9r² में से 1r² जाएगा तो कितना बचेगा अपने पास कितना बचेगा, 8r² बचेगा। ठीक है, अब अपने पास W क्या है, 8πr² इंटू T है। W इतना है तो डेल W में ये चीज क्या लिख देंगे, W लिख देंगे 8πr² T को। तो क्या बचेगा, एक्स्ट्रा R 8 ही बचेगा, 8 इंटू W अपने पास बच जाएगा। तो अपने को एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, रेडियस को R से 3r करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा वर्क डन कितना करना पड़ेगा, 8W करना पड़ेगा। तो अपने पास कितना आ गया, कितना आ गया, थर्ड वाला ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, इफ ए कैपिलरी ऑफ रेडियस r इज डिप्ड इन वाटर, कैपिलरी ट्यूब का है ये, डिप्ड इन वाटर, द हाइट ऑफ द वाटर दैट राइजेज इन इट इज h एंड द मास ऑफ द वाटर इन कैपिलरी इज m।
ठीक है, हाइट कितनी है, h है, मास कितना है इसमें वाटर का, कैपिलरी में जो वाटर है जो राइज हुआ है उसका मास कितना है m। इफ द रेडियस ऑफ द कैपिलरी इज डबल, रेडियस को क्या कर दिया, डबल कर दिया, r को क्या कर दिया 2r में चेंज कर दिया, डबल कर दिया। द मास ऑफ द वाटर दैट राइज इन द कैपिलरी विल बी, भाई जब r रेडियस थी h हाइट थी तब तो कितना था, m मास था उसका, वाटर जितना राइज हुआ, अब क्या कर दिया रेडियस को डबल कर दिया तो मास कितना राइज होगा वो अपने को बताना है। ठीक है, अपने पास क्या है, कैपिलरी ट्यूब है, क्या है, कैपिलरी ट्यूब है, उसके लिए अपन राइज का फॉर्मूला जानते हैं, हाइट कितना होता है, कितना राइज होता है, h इज इक्वल टू 2 इंटू टी कोस थीटा अपॉन कितना होता है, रो जी आर होता है। तो इससे अपने को क्या पता चल रहा है कि h इज डिसप्रोपोर्शनल टू रेडियस r, ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ है। पहले केस में क्या है, पहले केस में h हाइट है और r रेडियस है, कोई दिक्कत नहीं है। अपने पास क्या है, यहाँ पे हाइट है वो रेडियस के क्या है, डिसप्रोपोर्शनल है। अब इसने क्या कहा, रेडियस को क्या कर दे, डबल कर दे, r को क्या कर दे, अगर 2r कर दे तो अपने पास h डैश कितना हो जाएगा, h डैश कितना हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनल है तो h/2 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो h/2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने को मास निकालना है। पहले वाले केस के लिए निकाले तो मास इज इक्वल टू कितना होता है, उसका रो मतलब डेंसिटी इंटू क्या होता है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो मास को नेक्स्ट लिखे तो कितना, रो, ठीक है। वॉल्यूम को कैसे लिखते हैं, 4πr², एरिया इंटू क्या, हाइट, तो ये किसका डायमेंशन देगा, वॉल्यूम का देगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, मास आ गया। अब अपन ये तो क्या है फर्स्ट केस के लिए, सेकंड केस ये वाला है, इस वाले के लिए क्या करें, मास फाइंड करें m डैश, वो कितना आएगा, रो 4π, ठीक है, r का वैल्यू कितना 2r का स्क्वायर इंटू अपने पास हाइट कितनी हो गई थी 2r करने पे h/2 हो गई थी, तो m डैश कितना आ जाएगा, m डैश इज इक्वल टू रो, ठीक है, 4π, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4r², और ये अपने पास में h/2, 2 से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा 2। तो यहाँ पे m डैश इज इक्वल टू कितना आएगा, ये 2 ले लिया बाहर, यहाँ पे बच गया रो 4πr²h, रो इंटू 4πr²h, यहाँ से देखे तो m है तो अपने पास मास m डैश कितना हो जाएगा, पहले वाले का डबल हो जाएगा, 2m आएगा, मास कितना आएगा 2m आएगा। तो थर्ड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिलरी ट्यूब वाले क्वेश्चन से सही हो जाएगा। वर्किंग ऑफ एटोमाइजर इज बेस्ड ऑन, एटोमाइजर जो होता है उसकी जो वर्किंग है वो किस पे डिपेंड होती है, आपकी बर्नौली की प्रिंसिपल पे, बर्नौलीज थ्योरम जो होती है उस पे डिपेंड करती है। जैसे वेंटुरी मापी होती है उसकी भी किस पे होती है, बर्नौली प्रिंसिपल पे डिपेंड करती है। उसी प्रकार से एटोमाइजर की वर्किंग जो है वो किस पे डिपेंड करती है, बर्नौली प्रिंसिपल पे करती है। बर्नौली पर प्रिंसिपल पे करती है तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, द इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस इज ए फंक्शन ऑफ, तो इंटरनल एनर्जी क्या होती है, डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है, एन सी उसकी CV dt, ऐसा कुछ लिखते हैं। तो ये किसका फॉर्मूला है, ये दोनों तो क्या है, कांस्टेंट है, स्पेसिफिक हीट है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है, कांस्टेंट है, तो किसका फंक्शन है, ओनली टेम्परेचर। आइडियल गैस के लिए किसका होता है, ओनली टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ओनली टेम्परेचर का होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, गैस टेम्परेचर ओनली, तो अपना सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास क्या है, मीन फ्री पाथ का फॉर्मूला पूछा है। द मीन फ्री पाथ कवर्ड बाय द मॉलिक्यूल बिटवीन 2 सक्सेसिव कोलिजन इज गिवन बाय, तो मीन फ्री पाथ लैम्डा, मीन फ्री पाथ कितना होता है, कितना होता है 1/√2 n πd²। ये जो आपका n होता है ये क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसा कुछ होता है। तो ये फॉर्मूला जिसमें होगा वो d, यहाँ पे क्या है डायामीटर, d क्या है डायामीटर, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन सही हो गया, फोर्थ वाला √2 n πd², फोर्थ ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने पास में, ये अपना थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ए सिस्टम अब्सॉर्ब 45 जूल ऑफ हीट एंड इन द प्रोसेस इट डज 11 जूल ऑफ वर्क, ठीक है, इसने कितना अब्सॉर्ब किया, डेल्टा क्यू इसने कितना दिया है 45 जूल दिया, और इस पे वर्क कितना कर रहा है, ये 11 जूल वर्क कर रहा है, ये अपन ने पहले ही लिख लिया, वर्क कितना कर रहा है 11 जूल। द सिस्टम फॉलो ए डिफरेंट थर्मोडायनेमिक पाथ टू द सेम इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। अब वो क्या करता है, अब वो क्या करता है, डिफरेंट था, इसने क्या कर दिया, अपना पाथ चेंज कर लिया, लेकिन इसकी क्या है सेम, इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या है सेम है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो इसके लिए वो क्या है, मतलब साइक्लिक क्या है प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है। एंड डज 16 वर्क, इसने पाथ चेंज कर लिया लेकिन इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, और कितना काम कर दिया, अब वाला काम वर्क कितना है इसका, डेल डब्ल्यू, वो कितना है, डेल डब्ल्यू डैश बोल देते हैं, 16 जूल है। द हीट ट्रांसफर इन द प्रोसेसेस, अब अपने को क्या करना है, डेल्टा क्यू का वैल्यू अपने को फाइंड करना है। तो पहले केस के हिसाब से ये वैल्यू इसने दी है, पहला जो भी पाथ इसका रहा होगा, तो इसमें अपन डेल यू निकालें। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना, डेल यू प्लस कितना डेल डब्ल्यू, डेल्टा क्यू कितना है
45, ये कितना है डेल यू अपने को फाइंड करना है, और ये कितना है 11 जूल। ठीक है, यहां से डेल्टा यू अपने पास कितना आ जाएगा, यू अपने पास कितना आ जाएगा 3 and 4 34 जूल, ऐसा कुछ आ जाएगा। 34 जूल अपने पास क्या आ गया, अपने पास क्या आ गया, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। कितना आ गया 34 जूल चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गया। अब अपने पास ये क्या था, नेक्स्ट अपने पास क्या है, नेक्स्ट वाली प्रोसेस है, उसमें इसने क्या किया है, पाथ जो है, पाथ को क्या कर दिया, चेंज कर दिया, पाथ चेंज कर दिया। लेकिन जो अपने पास क्या है, इनिशियल और फाइनल स्टेट एक ही है, बराबर है, बराबर है, तो कौन सा है, साइक्लिक प्रोसेस है। अब आपको पता होगा इंटरनल एनर्जी जो है, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी है वो कैसी होती है, स्टेट फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन होती है, स्टेट फंक्शन होती है। इसका मतलब वो क्या होती है, इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है। और जब दोनों क्या हो, साइक्लिक प्रोसेस है, दोनों सेम है, तो उसमें इंटरनल एनर्जी क्या होती है, 0 रहेगी। इसमें इंटरनल एनर्जी जो आएगी वो किसके बराबर आएगी, जो इनिशियल में फाइंड करके आए उसी के बराबर होगी। मतलब यहाँ पे इंटरनल एनर्जी फाइंड नहीं करनी पड़ेगी, वो कितनी होगी 34 जूल होगी, जो अपन पहले फाइंड करके आए। अब अपने पास क्या है, डेल डब्ल्यू डैश इसने दे रखा है कितना, डेल्टा क्यू डैश इज इक्वल टू कितना, डेल डब्ल्यू डैश प्लस डेल यू डैश। इस प्रोसेस के लिए डेल यू सेम ही रहेगा, क्यों, क्योंकि ये क्या है, साइक्लिक प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू कितना आएगा, डेल डब्ल्यू इसने 16 जूल दिया है, और ये अपने पास कितना 34 जूल आ जाएगा। यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा 50 जूल आंसर आ जाएगा। 50 जूल आ जाएगा तो अपना ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, फोर्थ वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन अपना हो जाएगा, इसमें क्या हो गया, फोर्थ ऑप्शन हो गया। आज ये अपना क्या था, लास्ट क्वेश्चन था अपना 2020 का। क्या आ गए, 3 वीडियोस आ गए, कितने आ गए, 3 वीडियोस आ गए, और 3 वीडियोस में अपना क्या है, लगभग ऑलमोस्ट क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं। ठीक है, 2022 का पेपर अपन पहले ही कर चुके हैं। ये जो आपके पास में क्या है, सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन वीडियो है, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका क्या है, टेलीग्राम लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम ग्रुप को क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ भी क्या हो जाएगी, प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।